When today we are going to learn and discuss your chapter number 4, the pronoun kinds. Okay, as you all know that the meaning of pronoun, okay, and kinds. But we will discuss here firstly the meaning of pronoun. Just look in this piece. I have to write here about this. Yes, this is a pronoun. Okay, pronoun split into two parts. One is pro and second is noun. स्प्लिट मीन्स इस प्रोनाउन को दो भागों में विभाजित किया गया. वन क्या है आपका प्रो एंड द सेकंड क्या है नाउन. और प्रो का मीनिंग यहाँ क्या रहेगा फॉर एंड द नाउन एवरीवन नो दिस थिंग. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड इमोशंस. ओके, बट अगर हमारे पास ये जो प्रोनाउन ना होता तो इसकी जरूरत हमें क्यों, वाई वी नीड प्रोनाउन. ओके, इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो लेट्स सी इट. यस, देखिए यहाँ अगर मैं आपकी कुछ लाइनें नोट करती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ राइट किया आपका. यस वेट, यस मैंने राइट किया हार्दिक इज अ गुड बॉय. हार्दिक इज अ गुड बॉय एंड हार्दिक is a good player कर देते हैं. ओके, is a good player एंड यहाँ अगर मैं राइट करूं हार्दिक्स मदर is a टीचर. फिर अगर आगे राइट कर दूं हार्दिक यस फादर इज अ डॉक्टर. ओके, इस तरीके से जस्ट लुक, मैंने हर जगह क्या किया, यहाँ भी हार्दिक राइट किया, हार्दिक इज अ गुड बॉय. फिर मैंने यहाँ भी हार्दिक राइट किया. नेक्स्ट फिर मैंने क्या किया, हार्दिक यहाँ भी राइट किया. फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, हार्दिक, हर जगह हार्दिक. तो दिस थिंग इज मोनोटोनस एंड क्लमसी. मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, नीरस, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, बार बार हार्दिक यूज कर रहे हैं. और क्लमसी का मीनिंग क्या कह सकते हो अब, बेढंगा, भद्दा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना. तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोनाउन की. तो अगर मैंने यहाँ वन टाइम हार्दिक यूज किया है तो देन हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का. तो प्रोनाउन का यूज हम क्या करेंगे यहाँ ही, तो ही इज अ गुड प्लेयर. और अगर मैं यहाँ हार्दिक मदर कर सकती हूँ तो मैं यहाँ हार्दिक की जगह क्या राइट कर सकती हूँ, हिज मदर. और यहाँ भी हार्दिक की जगह क्या राइट करेंगे हम, हिज फादर. बट अगर हार्दिक क्या होता, एक गर्ल होती, तो हम यहाँ किसका यूज करते, हर का. और यहाँ क्या यूज करते, सी का. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Yes, look your first exercise. Fill in the blanks with personal pronoun. The first one is done for you as an example. यहाँ बेटा आपकी क्या दी हुई है, एज अकॉर्डिंग योर पर्सनल जो प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज दी हुई है. बट फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनल प्रोनाउन. तो फर्स्ट हम जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू फिल योर एक्सरसाइज. देखिए यहाँ जो है पर्सनल प्रोनाउन मैंने राइट किया है. तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो किसके लिए यूज करते हैं हम, या पर्सन या थिंग्स के लिए. फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया कि जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है यूज्ड फॉर पर्सन एंड थिंग्स. पर्सन और थिंग्स के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं. अब जो आपका अकॉर्डिंग है इसके जो टाइप्स हैं, किसके जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके 3 टाइप्स आप कह सकते हो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. आपने कई बार जैसे एक्टिव पैसिव वगैरह करते हो उसमें भी आता है अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन सेकंड. अब देखिए मैंने इसमें एज ए कोशिश की है, ट्राई किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए. तो फर्स्ट पर्सन को मैंने क्या किया, पर्सन स्पीकिंग. तो फर्स्ट पर्सन में कौन बंदा आएगा, जिसका जो पर्सन बोलता है, बोल रहा है. तो बोलते टाइम आप तो या कहोगे आई, जो बोल रहा है मैं, या फिर आप बोलोगे वी. तो आई और वी एज अ आपका किस में जाएगा, फर्स्ट पर्सन में. लेकिन अगर इसका एग्जेक्टिव और आपका जो पॉजेसिव है उसमें अगर आप चेंज करते हैं तो यहाँ आपका आई का क्या हो जाएगा, मी.
और पॉजेसिव में क्या बन जाएगा, माइन। पॉजेसिव का मैंने बताया था क्या होता है, अधिकारवाचक, जिसमें पता लगता है कि कोई चीज किसकी है ना। तो वी का अगर करोगे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, अस, बट उसका पॉजेसिव क्या रहेगा आपका, अवर्स। ओके, डन। नाउ देखते हैं सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन में क्या है, जो स्पोकन टू, भाई किससे आप बोल रहे हो, जिससे आप बातें कर रहे हो, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, यू। और अगर पॉजेसिव अगर लेते हो तो क्या आ जाएगा, योर्स। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसके लिए आता है बेटा, पर्सन, थिंग्स और जो स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बातें करते हैं। क्या कहा मैंने, ये पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होता है, जैसे कि ये दोनों होते हैं, बोथ। लेकिन जो आपका स्पोकन, जिसके बारे में आप बोलते हो, जैसे ही, सी, इट, दे, और इसी अकॉर्डिंग आपके क्या हो जाएंगे, इनके जो एग्जैक्टिव या ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो। ही का क्या हो जाएगा, हिज और हिम। सी का क्या हो जाएगा, हर। इट का क्या हो जाएगा, इट। और दे का, देम। ओके, दे का क्या हो जाएगा, देम। बट अगर पॉजेसिव में अगर दे का जाएगा तो क्या आ जाएगा, देयर्स। दे का क्या जाएगा बेटा, देयर्स। दे का क्या लिखोगे आप, देयर्स, ये वाला, ये आपका किस में आ जाएगा, पॉजेसिव में। इट का क्या हो जाएगा, इट्स में आ जाएगा आपका पॉजेसिव। सी का क्या आ जाएगा, HERS, अगर हर्ष आप लगा देते हो तो वो किस में आएगा, पॉजेसिव में। और ही का अगर आप लगाते हो तो क्या आएगा, पॉजेसिव में, हिज। बट ऑब्जेक्टिव अगर ही का ऑब्जेक्टिव करते हो ओनली हर आएगा। ओके, और दे का क्या आएगा, देम। ओके, एंड नाउ लुक योर एक्सरसाइज। अब आपके एक्सरसाइज को देखते हैं, अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, ही डज नॉट केयर फॉर व्हाट वी से टू हिम। अब हमने यहाँ क्या किया, ही, और इसके अकॉर्डिंग हमने इसका ऑब्जेक्ट क्या लिखा, हिम। नेक्स्ट है आपका, विल यू एक्सेप्ट अवर प्रपोजल। जब आप किसी दूसरे को, सेकंड पर्सन यूज किया है ना, वी, ये क्या है आपका पर्सनल में फर्स्ट पर्सन। वी विल अचीव अवर गोल इफ वी वर्क हार्ड। सी हैड गॉन आउट विद हर ब्रदर। यहाँ क्या आया, सी, इसीलिए मैंने क्या फिल किया, हर। बट अगर आप यहाँ क्या करते, ही करते, तो यहाँ क्या आता आपका, हिज। ओके, वो किसका था, आपका भाई, उसका भाई। विल यू एक्सप्रेस योर व्यूज टू अस, यू एंड योर, and he said that his brother is unwell. The two friends have gone to see a movie their parents will pay. Okay, तो ये आपका क्या हो गया, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, डन। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स आस्क क्वेश्चन। अगर इंटेरोगेटिव आता है तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या, What is your father? Who is there? Yeah, what is the latest news? Which of these car is the cheapest? Whom do you want to speak to? बेटा एक चीज में आप ध्यान से देखेंगे कि जो who और whom होता है वो एज ए किसके लिए यूज करते हैं, हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, पर्सन के लिए। और which किसके लिए यूज करते हैं, हम थिंग्स के लिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम आपकी, पिक आउट द डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, तो यहाँ चीज आप इसमें एक ही चीज समझने वाली है, तो अच्छे से थोड़ा देखेंगे ध्यान से एक बार। तो दिस पेन इज, देखिए जहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव का आपने अभी तक किया था तो उसमें ओनली आपका था दिस, दैट, दीज एंड दोज। ओके, क्या था, दिस, दैट, दीज एंड दोज। Yes, let's start your fifth exercise. Fill in the blanks with indefinite pronoun. तो indefinite pronoun को fill करने के लिए firstly you have to understand this thing. Okay, look, यहाँ देखिए indefinite pronoun। तो जो indefinite pronoun होता है बेटा, वो किसके लिए यूज करते हो आप, पर्सन, थिंग और प्लेस के लिए आप यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हैं, देखिए अभी मैं यहाँ कुछ आपका राइट कर रही हूँ। यहाँ जैसे मैंने लिखा आपका सम, ओके, फिर मैंने लिखा एनी, फिर मैंने क्या लिखा, एवरी, यस, नो। अब इस साइड जस्ट देखिए क्या लिखा, बडी, वन, और नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, थिंग, और उससे नेक्स्ट लास्ट मैंने क्या लिखा, वेयर।
अब यहाँ इनसे क्या बनाएंगे हम कंपाउंड जैसे बना के, तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट आपका अगर बनाए तो क्या बन गया बेटा इससे समबडी, दूसरा क्या बनाया हमने एनी बडी, क्या बना अपना एनी बडी, इससे नेक्स्ट क्या है आपका एवरी बडी, और लास्ट आपका हो गया नो बडी। इस तरीके से एक में से ये आपके कितने बनते हैं 4। क्या बनाया मैंने समबडी, एनीबडी, एवरीबडी और नो बडी। तो इसी तरीके से आपको जो ये 4 है इसी तरीके से बनाना है। ये क्या है ऑल आर इनडेफिनेट प्रोनाउन। इट इज अ इजी वे टू लर्न कि योर इनडेफिनेट प्रोनाउन। कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है वो आपके कौन कौन से हैं, तो देखिए समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नो वन। और नेक्स्ट आपका क्या बना सकते हो एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग और एनीवेयर। थर्ड क्या बनेगा आपका एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग और एवरीवेयर। और फोर्थ आपका बनेगा नोबडी, नो वन, नथिंग और नो वेयर। तो ये टोटल आपका इसी तरीके से बना के अगर ऐड करते हैं तो आपके टोटल कितने बन जाते हैं बेटा 16। अब आपके पास कितने हो गए 16 जो आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन है वो हो गए। बट अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सरसाइज है इसके लिए आपको जो चीज समझने वाली है वो क्या है, जैसे आपका मान लीजिए फर्स्ट आया एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी का मतलब क्या होता है, और दूसरा आ गया आपका एवरीवन। ओके, फर्स्ट मैंने क्या लिखा एवरीबडी और नेक्स्ट हमने क्या लिखा एवरीवन। तो बस आपको चीज क्या ध्यान रखनी है, जो आपका बडी वाला पार्ट है वो एज ए किसके लिए यूज करोगे आप ग्रुप के लिए, बट जो एवरीवन है वो आउट ऑफ ग्रुप, आउट ऑफ ग्रुप। एक प्रॉपर तरीके में आपका क्या आएगा एवरीबडी, उसके लिए आप किसका यूज करोगे एवरीबडी। और अगर आउट ऑफ ग्रुप है कहीं भी बाहर है आपका तो वो क्या आ जाएगा आपका एवरीवन। ओके, अंडरस्टैंड। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका एक दो कुछ हम एग्जाम्पल हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि आपके एग्जाम्पल देख लीजिए। समबडी, समबडी का मतलब क्या होता है कोई, समबडी का मतलब भी कोई और समवन का मतलब भी। देखिए ये चीज अभी एक चीज और राइट कर देती हूँ मैं आपकी यहाँ यस, यहाँ देखिए समवन, ठीक है। समबडी और समवन के बीच जो है ये किसके लिए यूज करते हो आप पर्सन के लिए। क्या समबडी और समवन किसके लिए यूज करोगे पर्सन के लिए। किसका यूज समबडी और समवन। अब जो है आपका अगर इसका बोले समबडी और समवन किसके लिए यूज करोगे आप पर्सन के लिए। इन दोनों का चीज किसके लिए करेंगे पर्सन के लिए। और जो ये है थिंग वाला, अगर थिंग किसी के साथ भी जुड़ जाती है तो इट मीन्स वो किसके लिए यूज होगा थिंग के लिए। और वेयर आपका किसके लिए यूज करोगे आप प्लेस। जैसा कि अभी मैंने यहाँ फर्स्ट आपको बताया था पर्सन, थिंग और प्लेस इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो ठीक है, जैसे मैंने बताया आपका समबडी और समवन किसके लिए यूज करोगे पर्सन के लिए। एवरीथिंग, नथिंग, ये सारी चीजें किसके लिए यूज करोगे थिंग के लिए। एंड अगर वेयर किसी के साथ भी ऐड होता है वो किसके लिए यूज करते हो आप प्लेस के लिए। तो समबडी आपका मैंने बताया एज ए ग्रुप के लिए करेंगे और समवन आउट ऑफ ग्रुप के लिए फिल करेंगे। ओके, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है आपकी जो एक्सरसाइज है वो फिल करनी है। जैसा कि अभी ये बताया कि समबडी और ये किसके लिए होगा आज आपका अफर्मेटिव के लिए यूज करेंगे। यस, अब आप देखिए यहाँ आपका क्या है, इसमें डिफरेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव। एक क्या होता है आपका एडजेक्टिव और दूसरा बेटा आपका क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, बस छोटी सी बात है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझेंगे
तो जो डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल सभी को पता है जो आपके डिमोनस्ट्रेटिव हैं वो चारों और क्या आते हैं, किस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपका दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चारों क्या हैं आपके डिमोनस्ट्रेटिव। अब आपके बट आपको ये डिफरेंस करना है कि जो दिस और दैट ये जो यूज हुए हैं वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं या प्रोनाउन की कैटेगरी में। डिमोनस्ट्रेटिव तो हैं बट ये किस में आते हैं, या तो डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं या प्रोनाउन में। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस, तो बड़ा ही इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपकी ही बुक का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ से। यहाँ लिखा हुआ है दिस पेन इज माइन, तो क्या लिखा है यहाँ, दिस पेन इज माइन। अब यहाँ आपको पता लगाना है कि जो ये दिस है, दिस डिमोनस्ट्रेटिव तो है बट एडजेक्टिव है या क्या है, प्रोनाउन है। तो इसमें आपका अगर किसके बाद अगर कोई नाउन है, पेन क्या है, नाउन, क्योंकि ये क्या है, नेमिंग वर्ड, तो अगर नेम है तो ये क्या, नाउन है। और अगर ये नाउन है तो इट मीन्स ये किस में आ जाएगा बेटा, आपका डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। ठीक है, मैंने क्या बताया, जैसे आपका दिस है और दिस के तुरंत बाद किसका यूज किया, नाउन का, तो इट मीन्स ये किसके, ये दिस किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में, और तो ये किसका हो गया, डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो प्रोनाउन को आप बताओगे जैसे दिस इज माई पर्स, दिस इज माई पर्स। अब ये क्या है, डिमोनस्ट्रेटिव, और मोनस्ट्रेटिव के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो इट मीन्स आपका ये किस में चला जाएगा बेटा, डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को, है ना, इजी सा तरीका मैंने बताया। अब देखिए आपकी बुक्स की एक्सरसाइज थोड़ा फास्टली करते हैं। देखिए दिस पेन, पेन किया मतलब डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज किया मतलब डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम कैसे करेंगे इसको, डी ए और डी पी। ठीक है, डी ए मीन डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डी पी मीन डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, यस दीज आर, क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, मतलब ये क्या है आपका, डी ए या डीपी, यस डीपी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज किस में करते हो, डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। यहाँ भी यूज का, इज का यूज डीपी, यहाँ किसका, इज डीपी। दिस हाउस, यहाँ क्या है, नाउन, और नाउन के इसके किसके बाद, डिमोनस्ट्रेटिव के बाद किसका यूज किया गया, नाउन का, तो मतलब ये क्या आएगा, डीए, डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ग्रेप्स क्या है, नाउन, तो डीए डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इज है तो डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आर आ गया हेल्पिंग वर्ड, डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये जो आपका दोज है ये किसके लिए यूज हुआ, गोड, तो गोड के लिए क्या आएगा आपका, नाउन, और नाउन क्या है, डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट पॉजेसिव प्रोनाउन। जब भी थोड़ी सी देर पहले ही मैंने आपको इसी एक्सरसाइज में क्या करवाया था बेटा, आपका पर्सनल प्रोनाउन करवाया था ना, और उस पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको क्या बताया था, अभी देखिए यहाँ इसी में अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज में करवाया था, तो मैंने आपको आज पॉजेसिव भी बताया था। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, मी, बट इसका पॉजेसिव किस में जाएगा, माइन में। वी का पॉजेसिव क्या है, अवर्स है। यू का पॉजेसिव क्या रहेगा, योर। एंड दे का क्या रहेगा, देम। इट का इट। सी का क्या रहेगा, हर्स। और ही का क्या रहेगा, हिज। ओके, अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज। देखिए यहाँ एक्सरसाइज आपकी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पॉजेसिव प्रोनाउन। तो दिस बाइसिकल इज माई सिस्टर्स। अब जो सिस्टर है वो क्या है, आपकी गर्ल है, तो गर्ल के लिए आप क्या यूज करते हो, सी, और सी का ऑब्जेक्टिव आपका क्या रहेगा, हर्स। अब योर सिस्टर हैंड राइटिंग लुक्स बेटर देन योर्स, तुम्हारी राइटिंग से अच्छी है, तो यहाँ क्या आ गया, योर्स। दिस बैग डज नॉट बिलोंग टू मी, मी आ गया, मी का क्या हो जाएगा पॉजेसिव, माइन। आई हैव लॉस्ट माई पेन, कैन आई हैव वन ऑफ योर्स, क्या मैं तुम्हारा ले सकता हूँ। वी हैव हैड आवर लंच, हैव दे हैड देयर्स, तो इसमें क्या आ गया आपका, देयर्स।
देम क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव और देयर्स क्या हो जाएगा पॉजेसिव। फिल इन द ब्लैंक्स विद इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो वी मस्ट हेल्प एवरीवन। बेटा इसमें आप ओनली एक ही चीज का अच्छे से ध्यान रखेंगे और वो चीज आपकी क्या है, देखिए इसी पेज के अकॉर्डिंग समझाते हैं हम। आपका जो है मान लीजिए एक तो आपका लग जाता है 1, दूसरा लग जाता है आपका बॉडी, ठीक है। तो 1 लगाया मैंने, क्या बनाया आपका एवरी वन। अब दूसरा क्या लगाया एनी वन, सम वन, ओके। इस तरीके से आपके बहुत सारे ये बन जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा बॉडी का, तो इसके साथ क्या लगाओगे एवरीबडी, एनीबडी, सम बडी। समझ में आया? तो इस तरीके से आप करेंगे। यस, तो इसी तरीके से इन एक्सरसाइज को फिल करते हैं। वो मेरा लिखने का क्या मतलब था कि एवरीवन जो होता है आपका ग्रुप से बाहर, मतलब पूरे उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जो एवरीबडी या जो एवरीबडी चीज होती है वो किसके लिए यूज होती है आपकी। यस, नाउ स्टार्ट योर एक्सरसाइज। देखिए हमने अभी जो एक्सरसाइज समझिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद इंडेफिनेट प्रोनाउन। बस थोड़ा सा और इसके लिए आप ये चीज समझेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था 2 चीज के लिए यूज करना। जैसे आई डोंट नो एनीबडी इन द, मान लीजिए कोई बच्चा न्यू आया क्लास में और टीचर ने उससे आस्क किया क्या आप क्लास में किसी को जानते हो। यस, तो उसने आंसर दिया आई डोंट नो एनीबडी इन द क्लास, क्योंकि एनीबडी क्या है, क्लास क्या है, एक ग्रुप है और ग्रुप में अगर यूज करते हो तो एनीबडी आएगा। फिर अगर हम एनीबडी प्लस नॉट का यूज ना करते हुए ओनली नोबडी का यूज कर देते हैं तो भी राइट है। तो आप क्या कह सकते हो, आई नो नोबडी इन द क्लास। इट मीन्स मैं क्लास में किसी को भी नहीं जानता, और इसका मतलब भी क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है। अभी आपकी एक जैसे मूवी थी ABCD, तो इसका मतलब क्या था आपका एनीबडी कैन डांस, ओके। तो इसी तरीके से आप किसका यूज, ये क्या है, एक एनीबडी की ग्रुप में से कोई भी क्या कर सकता है, डांस कर सकता है। तो कहने का मतलब स्टेज पे एक प्रॉपर तरीके से, वो वाली चीज है ये। अब देखिए एक्सरसाइज आपकी शुरू करते हैं। थोड़ा सा और एक चीज और बताना चाहूंगी आपको इसमें, देखिए यस, जैसे हमने किया समथिंग, लास्ट था आपका समथिंग का मतलब क्या है, कुछ है। मतलब क्या, देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है आई वांट टू बाय समथिंग, आई वांट टू सेल समथिंग, मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, ओके, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। तो उसी तरीके से जैसे हमने नोबडी का किया था, एनीथिंग प्लस अगर नोट आ जाता है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, नथिंग, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं आपकी। देखिए इसमें आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद इंडेफिनेट प्रोनाउन। वी मस्ट हेल्प एवरीवन। क्या हमें एक प्रॉपर ग्रुप की हेल्प करनी चाहिए या सभी की, तो आउट ऑफ ग्रुप सभी की करनी चाहिए। एवरीवन वांट सक्सेस, ओनली कोई ग्रुप का प्रॉपर बंदा ही सक्सेस चाहेगा या सभी चाहेंगे, तो क्या आएगा एवरीवन। तो नो वन लाइक्स फेलियर, भाई संसार कोई नहीं चाहता असफल होना। सम वर ड्राउन्ड, समबडी हैज स्टोलन माई पेन, नो वन वॉज देयर टू हेल्प द चाइल्ड, ऑल बिजनेस इज वेल, ये नहीं है आपका एज ए इंडेफिनेट प्रोनाउन बिजनेस। Many of these apples is ripe. Many of these eggs are rotten. All is quite up to the mark. Okay, चलिए, थैंक यू एवरीवन। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, जल्दी ही आपको सेंड करूंगी।